जैसे अल्लाह ताला का हुक्म है कि हर बालिग शख्स नहाए धोए गुस्ल करे, अच्छे कपड़े पहन के खुशबू का एहतमाम करके जुमे की नमाज़ की तैयारी करें। लेकिन जब आप अच्छा पहनते ओढ़ते हैं, जब आप खुशबाश लग रहे होते हैं, जब अल्लाह ताला ने आपको नवाजा होता है और हुक्म भी यही है कि उन नेमतों का शुक्र बजा लाओ और उनका बार बार ज़िक्र किया करो। हमें ये भी पता है कि इसकी वजह से दूसरों के अंदर कीना, हसद और बुग़्ज़ भी आपके लिए जन्म ले सकता है। तो आज की इस महफ़िल में ज़रा इस पर भी बात करना चाहेंगे कि अगर आप अपने आप को महसूस करें कि आप जेलसी के, हेट्रेड के दहाने पर हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, आप हक़ पर हैं, लेकिन आपको मुखालिफिन का सामना है, तो फिर हमारी शरीयत और हमारा दीन हमें किस तरह हमारी रहनुमाई करता है। क्योंकि जिस तरह एक तासुर ये है कि जैसे आप क्रिश्चियनिटी में देखें तो हम कहते हैं कि आई फॉर एन आई, या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी या तौरेत को भी जब कोट किया जाता है तो उसमें कहा जाता है एन आई फॉर एन आई, यानी जितना किसी ने आपका नुकसान किया उतना आपको बदला लेने का हक़ है। लेकिन अगर दीन इस्लाम की तरफ देखा जाए तो बिलखुसूस हमारा एम्फसिस होता है माफ़ कर देने पे। किस पॉइंट पे माफ़ करना शायद आपके लिए मज़ीद मुश्किलात का बायस बने, दुश्मन को डील करने का बेहतरीन तरीका क्या है, ये हमारा आज का मौजू है। मुफ्ती अबू मोहम्मद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मैं सबसे पहले यही सवाल करना चाहूँगी कि ये जो जलन और हसद है जो दुनिया के शुरू होने से ले के मेरे ख़्याल में आखिरी वक्त तक चलती रहेगी, इसको हम कैसे फ़ेस करें और कैसे इसमें अपना दामन बचा कर चलें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत ही लंबा और बहुत अहम टॉपिक छेड़ा है। तकरीबन मेरे ख्याल में हर बंदा इसका शिकार है कोई बंदा ऐसा है नहीं इसका शिकार ना हो। दरअसल में बात यह है, नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो दुनिया में भेजा है तो उनकी सिफ़ात में से एक सिफ़त ये भी है कि आप तज़किया करने आए थे। तज़किया का ताल्लुक़ जो है वो जिस्म से नहीं है। आपने भी अच्छा खाने पहनने की बात की तो मुझे बात याद आई कि आज हर दुनिया में हर बंदा ब्रांड पहनने की कोशिश करता है, ब्रांड खाने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि हमारे पाँव में आने वाली जो जुराब होती है वो भी ब्रांड होती है, जिस्म पे आने वाले कपड़े भी ब्रांड होते हैं। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे वजूद में एक दिल है, वो भी किसी का ब्रांड है। और उस दिल को हमने कितनी नापाकियों से, गलाजतों से हमने भरा हुआ है। मैं अभी जुमे में भी यही बयान करके आया कि हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा बहुत रोए और किसी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया मुझे उस वक़्त से पनाह मांगनी है जिस वक्त के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हारे दिल मुर्दा हो जाएंगे। कहा जी दिल मुर्दा होने की इलामत क्या होगी, वजह क्या होगी? फरमाया तुम्हारे दिल मुर्दा होने की इलामत ये होगी कि तुम अल्लाह के सामने हाथ उठाओगे और तुम्हारी आंखें नम नहीं होंगी। फरमाया इसकी क्या इलामत होगी? फरमाया इसकी इलामत ये होगी कि दिल के अंदर हसद होगा, कीना होगा, बुग़्ज़ होगा, जेलेसी होगी, उजुब होगा, तकब्बुर होगा। आज देखें छोटी छोटी बात पे हम अपने लिए बड़े सेंसिटिव हैं। बुखार हो जाए तो डॉक्टर के पास, सर में दर्द हो जाए तो डॉक्टर के पास, फौरी डॉक्टर से रुजू करते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि इंसानी जिस्म दो चीज़ों का मुरक्कब है, एक रूह है, एक जिस्म है। तो हम रूहानी बीमारियों पर गौर क्यों नहीं करते कि जब हमारी रूह बीमार होती है तो उसको ग़िज़ा हम कहाँ से देंगे? तो बुनियादी तौर पर यह बात बड़े समझने की है कि जब तक नहीं, जिसको कहते हैं ना तन्हाई की पाकीज़गी, तो तन्हाई के अंदर दिल आता है। आप देखें किसी भी चेहरे, आज जितनी मुस्कुराहटें आपको नज़र आ रही हैं, आप अजीज़ व अकारिब में चले जाएँ, आप नेशनल TV पे बैठी हैं और आप किसी भी जगह चले जाएँ तो जितनी मुस्कुराहटें हैं ये सब डिस्पोजेबल हैं। यानी अंदर की खुशी नहीं है, अंदर की मुस्कुराहट नहीं है। क्यों? कि अंदर से कोई बंदा किसी पे राज़ी नहीं है, किसी पे खुश नहीं है। उसकी गाड़ी को देख के खुश नहीं है, उसके घर को देख के खुश नहीं है, उसके फ्यूचर को देख के खुश नहीं है, उसके स्टेटस को देखकर खुश नहीं है। तो इस चीज़ की शरीयत में इतनी ममानियत है। अब एक जुमले से आप बात समझिएगा कि शब बारात आती है जी, सब मग़फ़रत मांगते हैं, दुआ मांगते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब दुखी दिलों के तबीब ने वहाँ भी फरमा दिया जिसके दिल में कीना होगा दूसरे मुसलमान के लिए, फरमाया आज की रात भी इसकी बख्शिश नहीं होगी, आज की रात भी इसकी बख्शिश नहीं होगी। और देखें हमारा आज हम 14वीं सदी में जी रहे हैं। अगर शब बारात में आज के लोगों की बख्शिश नहीं होगी, अगर हम किसी मुसलमान का बोध रखते हैं अपने दिल में, तो दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं सहाबा इकराम के बारे में उनके दिल में बुग़्ज़ है, अहले बैत इज़ाम के बारे में उनके सीनों में बुग़्ज़ है। तो जब तक दिल साफ़ नहीं होंगे, आप भूल जाएं कि आपकी दुआएं कबूल होंगी। जब तक दिल साफ़ नहीं, आप भूल जाएं कि आपकी तन्हाइयाँ पाक होंगी। जब तक दिल साफ़ नहीं है, आप भूल जाएं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा। जब तक दिल साफ़ नहीं होंगे, आप भूल जाएं कि आपके चेहरों पर जो जेन्युइन मुस्कुराहट है, अंदर की खुशी है, वो आएगी। क्यों? कि आप किसी को देखकर माशाअल्लाह नहीं कहते, तबारक अल्लाह नहीं कहते। अब यही वजह है ना कि हर बंदा आज नज़र का शिकार हुआ है, हर बंदा आज हसद का शिकार हुआ है। और ये इसी वजह से आज देखें नज़र बद के इतने असरात हैं